नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको कच्चे तेल और नेचुरल गैस में हो रहे घरेलू और विदेशी बाजार के घटनाक्रम पर बारीक जानकारी देते हैं, साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको आखिरी में बताते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, घरेलू और विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी मजबूती देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भाव जो है 6,300 रुपए के करीब कारोबार करता हुआ दिखा है, जबकि विदेशी बाजार में WTI और ब्रेंट क्रूड के भाव में आधा फीसद से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। रूस के ऑयल पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन अटैक की वजह से क्रूड की सप्लाई घटने की आशंका जताई जाने लगी है और जिसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा घटनाक्रम है। अमेरिका में नॉर्थ डकोटा पाइपलाइन अथॉरिटी ने अनुमान लगाया है कि देश के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य में ठंड की वजह से क्रूड के रोजाना उत्पादन में करीब 1.5 लाख बैरल की कमी आ सकती है। अगर उत्पादन में कमी आती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और मजबूती देखने को मिलेगी और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। वहीं दूसरी ओर आज के कारोबार में अगर आप नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की कीमतों में मजबूती का रुझान है और MCX पर जो भाव है वो करीब 3% की मजबूती दिखा रहा है। यहाँ पे करीब 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है MCX के भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अमेरिका में ठंड बढ़ने की वजह से नेचुरल गैस की मांग में इजाफा इस तरीके से देखने को मिलता है। तो चलिए अब आखिरी में आज के कारोबार में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में खरीदारी करनी चाहिए या फिर बिकवाली करनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। और इसके लिए हमने HDFC सिक्योरिटीज, KD एडवाइजरी और SSJ फाइनेंस की ट्रेडिंग कॉल्स ली हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रूड की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम नेचुरल गैस की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है सबसे पहले HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से दी गई है और यहाँ पर देखिए खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए टारगेट जो है वो 6,305 रुपये का दिया गया है। स्टॉप लॉस भी बताया गया है 6,195 रुपये के आसपास का है और यहाँ पे करंट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो 6,290 रुपये का दिया गया है। यहाँ पर हम लोग आपको क्रूड के लिए स्ट्रेटजी बता रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ की ये टॉपिक है। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी जो स्ट्रेटजी दी है, जो टॉपिक दी है वो KD एडवाइजरी की तरफ से दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक जानकारी साझा की है हमारे साथ। टारगेट जो है वो 6,400 रुपये का दिया गया है। स्टॉप लॉस 6,160 का दिया गया है और यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो 6,290 का है यहाँ पर। और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये जानकारी यहाँ पर KD एडवाइजरी की तरफ से निकल कर आ रही है टॉपिक के तौर पर। उसके अलावा तीसरा क्या है, यहाँ पे SSG फाइनेंस की यहाँ पर रिपोर्ट है। जो उनके टॉपिक है वो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ख़रीदारी की यहाँ पे इन्होंने सलाह दी है। टारगेट जो है वो दो टारगेट्स हैं यहाँ पे 6,400 का पहले और उसके बाद फिर 6,000 यहाँ पे करीब 6,497 के आसपास का टारगेट यहाँ पे दिया है। स्टॉप लॉस जो है वो 6,206 का रखा गया है और करंट मार्केट प्राइस जो है 6,290 के आसपास का है। तो ये तो बात हो गई क्रूड की। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में कौन सी टॉपिक्स हैं, किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, वो भी जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखिए हम लोग आपके सामने तीन रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहले HDFC सिक्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनकी जो टॉपिक है आपके सामने देखिए, मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए टारगेट जो है यहाँ पे 350 से लेके 356 के बीच है। खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 333 का है और जो CMP है वो 347 के आसपास का 347 ये बताया गया है। इसके अलावा दूसरी जो यहाँ पर जो दूसरी टॉपिक है वो है KD एडवाइजरी की तरफ से। KD एडवाइजरी की टॉपिक क्या कहती है यहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो यहाँ पे टारगेट 335 का है। यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा KD एडवाइजरी जो है यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है 365 का और यहाँ पे CMP जो करंट मार्केट प्राइस है वो 347 के क्या दिया गया है यहाँ पर। अब हम लोग आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो SSL फाइनेंस की तरफ से निकल कर आई है। यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए 334 का इन्होंने टारगेट रखा है और इसके अलावा पहले 324 का फिर 334 का यहाँ पे इन्होंने टारगेट रखा है। यहाँ पर भी इन्होंने सेल की यहाँ पे इन्होंने बिकवाली की राय दी है। स्टॉप लॉस 353 का दिया गया है। तो ये ओवरऑल हम लोग आपके सामने लेके आए थे एनर्जी मीटर में कि किस तरीके से आपको रणनीति बनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पूरा मार्केट, पूरा घटनाक्रम क्या कह रहा है क्रूड को लेकर, नेचुरल गैस को लेकर, पूरा घटनाक्रम को हमने कोशिश करी आपको बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए। किस तरीके से निवेशक यहाँ पर रणनीति बनाए वो भी हमने आपको बताई। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
एनर्जी मीटर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।